नमस्कार, जय भास्कर और नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ इस नए एपिसोड को लेकर मैं हाजिर हूं राजेंद्र पाठक। तो आइए देखते हैं समाचारों को विस्तार से। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष के शुरू होने की परंपरा है और इसे हम विक्रम संवत्सर भी कहते हैं। यह हमारे भारतीय और सनातन धर्म का पंचांग का पहला दिन है। इस विशेष अवसर पर हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं, तमाम शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि नए संवत्सर में हम वह सब कुछ करें जो पिछले संवत्सर में नहीं कर सके थे। इस बार के इस नए संवत्सर का नाम सिद्धार्थ है, जबकि पिछले संवत्सर का नाम पिंगल था। तो पुनः आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और तमाम भारतीय परंपराओं के पालन करने के लिए आप सभी से प्रार्थना। भारत परंपराओं का देश है और सभी परंपराओं के साथ साथ भारत में गणगौर मनाने का भी चलन है, रिवाज है और यह 18 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है। यह माना जाता है कि माता गवर्जा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और 18 दिनों बाद ईश्वर यानी भगवान शिव उन्हें फिर लेने आते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। तो इस तरह की परंपरा वाले गणगौर उत्सव का आयोजन अपने यहाँ कई जगहों पर चल रहा है समाज में। आइए देखते हैं सबसे पहले बंगलौर में माध्यम महिला मंडल की ओर से जो गणगौर उत्सव किया गया है, जिसका संयोजन श्रीमती सुनील शर्मा यानी श्रीमती संतोष शर्मा जी ने किया है। इस उत्सव की कुछ झलकियां देखते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध गणगौर उत्सव का आयोजन बेंगलोर में भी किया गया। यह हनुमंत नगर में किया गया। इस अवसर पर स्वजातीय महिलाओं ने भजन, गीत एवं नृत्य के कार्यक्रम हर्षोल्लास से किए और बंदोला पूजन आयोजित हुआ। सूरत में भी सुहागिन स्त्रियों ने, जो स्वजातीय महिलाएं हैं, अपने पति की लंबे उम्र के लिए इस व्रत को बड़े ही भक्तिभाव से किया है। उन्होंने जो सूरत में कार्यक्रम किया है वह बड़ा ही अद्भुत और आकर्षक रहा है। इस त्यौहार को उन्होंने धूमधाम से मनाया है और इस अवसर पर तमाम महिलाएं एक साथ जुटी हैं और सब ने मिलकर गणगौर उत्सव को हर्षोल्लास के साथ पूरा किया है। रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी दिलीप ओंकार लाल शर्मा के घर उनके समस्त महिला सदस्यों के साथ एक कार्यक्रम सोमवार को रखा गया है। 31 मार्च को श्री अम्बा देवी मंदिर में यह कार्यक्रम गणगौर माता के उद्यापन के अवसर पर रखा गया है। इस व्रत में उनके घर के समस्त महिला सदस्य तो भाग लेंगी ही, साथ ही चेन्नई से श्री किशोर कुबेरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्री सरला देवी जी भी उपस्थित रहेंगे। और इस आयोजन से रायपुर के शर्मा परिवार में काफ़ी खुशी है और उम्मीद है कि किशोर कुबेरा जी और श्री दिलीप ओंकार लाल शर्मा जी के परिवार मिलकर स्वजातीय चिंतन भी करेंगे और गणगौर उत्सव में अपनी एक विशेष भूमिका निभाएंगे। पिछले 23 तारीख को मुंबई के मीरा भाईंदर में शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसके प्रमुख अतिथि आदरणीय भामाशाह श्री सुनील शर्मा जी थे, जिनको वहाँ के लोगों ने विशेष रूप से आमंत्रित तो किया ही, एक भव्य स्वागत समारोह किया। इस मौके पर सुनील शर्मा के साथ साथ श्रीमती सुनील शर्मा यानी संतोष शर्मा भी उपस्थित थी। उनके साथ एक रथ पर शोभा यात्रा निकाली गई
और विभिन्न कार्यक्रम किए गए। आइए देखते हैं पिछले दिनों हुए इस होली मिलन समारोह की कुछ झलकियों को, कुछ खास दृश्यों को, कुछ यादगार पलों को। जय भास्कर समाचार में उन समाचारों से आइए अवगत होते हैं जिससे हमारा समाज गौरवान्वित हुआ है, हमारी उपलब्धियां बढ़ी हैं। बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल की विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों के परीक्षा परिणाम आ गए हैं, जिसमें अपने समाज की 2 बालिकाओं ने काफ़ी बेहतर किया है। औरंगाबाद जिले के पवई गांव के श्री मनोज कुमार मिश्र की सुपुत्री अंतरा खुशी ने कॉमर्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिससे जिला तो गौरवान्वित हुआ ही है, स्वजातीय समाज में काफ़ी खुशी है। मेरा नाम अंतरा खुशी है। मेरे गांव का नाम पवई है, जो औरंगाबाद जिले में पड़ता है। हम वहीं के रहने वाले हैं। मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय संतन मिश्रा, वो एक शिक्षक थे, उनसे ही हमको पढ़ाई की प्रेरणा मिली। मैंने वाणिज्य संकाय कॉमर्स में टॉप किया है, पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरा कुल अंक 473 नंबर है, जो कि 94.6% होता है। हम अपने पूरे सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार, अपने सारे बड़ों को देना चाहेंगे इसमें। इसी तरह पूरे बिहार में आर्ट्स में चौथे नंबर पर टॉप 5 में स्थान रखने वाली अर्चना मिश्रा गया की रहने वाली स्वजातीय बालिका हैं और इनके परिवार के प्रति भी समाज के लोगों ने काफ़ी शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा भी जगह जगह से स्वजातीय बालक बालिकाओं ने इस बार +2 की परीक्षा में, जिसे बिहार में इंटर बोर्ड कहते हैं, उसमें अच्छे अंक लाए हैं, जिससे समाज में लोगों में खुशी है और इससे लगता है कि एक शिक्षा का नया सवेरा अपने समाज में आने ही वाला है। बिहार बोर्ड में 10th की एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आ गया है, जिसमें कई जगहों से स्वजातीय बच्चों ने 60% और उससे अधिक अंक लाए हैं और इसके अलावा भी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। भास्कर समाचार और समस्त बिरादरी की ओर से ऐसे बच्चों को हम शुभकामना व्यक्त करते हैं। अभी तक की जो सूचनाएं आई हैं उसमें सारण जिला के भाटी की पल्लवी पांडे, इसके अलावा भी पीयूष मिश्रा और कई ऐसे नाम हैं जिनको सफलता मिली है। 85% के आसपास इन लोगों ने 84% अंक लाए हैं। और इसके अलावा जितेंद्र कुमार मिश्र उतरेन गया की सुपुत्री और भतीजे ने भी अच्छे प्राप्तांक लाए हैं। इसके अलावा भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिलों के भी स्वजातीय बच्चों ने बेहतर किया है। उत्तर बिहार के क्षेत्र से भी कई स्वजातीय बालक बालिकाओं ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो सभी सफल विद्यार्थियों और उनके माता पिता को भास्कर समाचार की ओर से बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं के आगे बढ़ते कदम की कड़ी में हम स्वागत करते हैं विदेश से MBBS की पढ़ाई कर वापस आए डॉक्टर पल्लव कुमार का। डॉक्टर पल्लव कुमार ने गुलिन मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई की है और इस दौरान उन्होंने रक्त कैंसर के विषय पर एक शोध कार्य में भी भाग लिया है और इनका शोध पत्र जो है एक जर्नल में प्रकाशित भी हुआ है। डॉक्टर पल्लव के पितामह श्री नवल पाठक भोजपुर जिले के सहार के एक प्रसिद्ध पारंपरिक चिकित्सक हैं। साथ ही उनके पिता श्री गुप्तेश्वर पाठक जी भी परंपरा से जुड़े हैं, समाज सेवा करते हैं और अपने समाज के एक प्रसिद्ध सक्रियक हैं। तो डॉक्टर पल्लव कुमार को चिकित्सा की परंपरा में आने पर समाज की ओर से तहे दिल से स्वागत किया जाता है। शुभकामनाएं दी जाती हैं कि चिकित्सा से संबंधित इस स्वजातीय परंपरा को वे और भी आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाएं और समाज और परिवार का मान सम्मान आगे करें। बेंगलुरु के JP नगर स्थित श्री सूर्य नारायण मंदिर परिषद में पिछले रविवार को स्थानीय स्वजातीय 5 जोड़ों ने
विधि विधान पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना की और सूर्य व्रत का उद्यापन किया। स्थानीय मान्यता के अनुसार सूर्य व्रत का उद्यापन एक विशेष श्रद्धा भाव से किया जाता है और इसमें जो व्रत उद्यापन करने वाली महिलाएं हैं वे भगवान भास्कर का पूजन करती हैं, अर्घ देती हैं और परंपरा का सम्मान करती हैं। इसी क्रम में एक नन्ही बालिका दिव्या शर्मा ने सूर्य व्रत का उद्यापन किया। यह उद्यापन कोपल कर्नाटक में हुआ, जहां कोपल निवासी स्वजातीय श्रीमती पायल श्री प्रदीप शर्मा की सुपुत्री दिया शर्मा ने भगवान सूर्य नारायण का व्रत रखकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना की और सूर्य व्रत का उद्यापन किया। 11 वर्षीय बालिका द्वारा यह व्रत रखकर इसका उद्यापन करना समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में सामने है, जिसकी समाज में सर्वत्र चर्चा है और इसके प्रति वाहवाही हो रही है। राजस्थान शाकद्वीपीय ब्राह्मण पुष्कर निधि की बैठक 27 मार्च को की गई और इसमें अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। श्री संतोष जी अभोटी के सानिध्य में कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की यहाँ एक मीटिंग हुई और पुष्कर भवन के विकास के बारे में विचार विमर्श किए गए। इस अवसर पर जुटे सभी पुष्कर निधि के पदाधिकारियों ने कई विषयों पर चर्चा की, विचार किए और सभी लोगों ने पुष्कर निधि को आगे बढ़ाते हुए अपनी आगे की योजनाओं पर संकल्प लिए। बंगलोर का भास्कर यात्री निवास स्वजातीय सेवा में दिनानुदिन प्रगति कर रहा है। भास्कर आवास में आई पल्लवी पाठक, जो वाराणसी की रहने वाली हैं, उन्होंने काफ़ी आवासन की प्रक्रिया पर खुशी जताई है। समाज से अपील किया है कि आदरणीय सुनील शर्मा जी के इन प्रयासों को आगे बढ़ाया जाए और स्वजातीय भास्कर आवास बंगलोर में आएं और यहाँ के आतिथ्य के साथ साथ ही अपना स्वजातीय स्वाभिमान और स्वकार्य में आगे बढ़ें। चेन्नई में शाकद्वीपीय यूथ स्पोर्ट्स क्लब की ओर से इस साल बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट सेशन 2 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम युवाओं को उत्साहित करेगा, ऐसी पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपसे निवेदन है, यथाशक्ति आप जरूर जीपे करें और समाज के बंधु की मदद करें। भले वो 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, जो यथाशक्ति जरूर करें, पीछे न हटें और जल्द से जल्द करें। तो इस तरह शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री किशोर कुमार कुबेरा जी ने यह आह्वान किया है, यह निवेदन किया है समाज के लोगों से कि जो हमारे समाज के पीड़ित व्यक्ति हैं उनके इलाज के लिए आप लोग स्वैच्छिक धन दान अवश्य करें। भास्कर समाचार की ओर से भी अपील की जाती है कि निवेदन किए गए व्यक्ति के प्रति अपनी संवेदना जताएं और इनके लिए कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग अवश्य करें। चेन्नई के अरंबाकंब के रहने वाले स्वजातीय ताराचंद शर्मा जी का निधन हो गया है। वे दूदोड़ निवासी थे। शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के लिए यह अपूरणीय क्षति है और समाज के लोगों ने ईश्वर से उनकी आत्मा को मोक्ष एवं शांति प्रदान करने की कामना की है। भास्कर समाचार की ओर से भी उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि दी जाती है। राजस्थान जिले के सोजत सिटी निवासी दैनिक भास्कर समाचार झालावाड़ के सीनियर न्यूज़ एडिटर मनीष शर्मा की माताजी राजकुमारी शर्मा, जो 80 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं, उनका देहांत हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थीं। समाज के लोगों ने श्रीमती शर्मा के इस निधन पर अपना गहरा दुख जताया है और जय भास्कर समाचार की ओर से भी हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हम सभी अज्ञात वैसे भी स्वजातियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनकी जानकारी हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में वे दिवंगत हुए हैं और उनका समाज के प्रति योगदान रहा है। उनको भी जय भास्कर समाचार की ओर से सादर श्रद्धांजलि। मगकुल के कवि
आज की इस कड़ी में हमारे साथ हैं मकबूल की कवयित्री श्री सुमेधा पाठक। तो आइए सुनते हैं इनके कविताओं को, इनकी लाइनों को, इनके शब्दों को और इनके भावों को। मेरी कविता का शीर्षक है प्रभात। शांत शीतल ताल, शांत शीतल ताल, जल अपरिमेय दिख रहा था आर पार। अपनी छवि निहारती, दुकुल संवारती, आकुल प्रभात की प्रथम विभा का तारा डूबने को आतुर, ठंडी बयार सुमधुर संगीत, कानों में घुली ज्यों डली मिश्री की, कानों में घुली ज्यों डली मिश्री की, विगत रात्रि कमल कोश में आबद्ध भ्रमर, विगत रात्रि कमल कोश में आबद्ध भ्रमर, मुक्त हुआ शब्द बांसा। तो ये थे आज के सभी समाचार। फिर मिलेंगे अगले ताजे एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय भास्कर।